दोस्तों जय हिंद जय भारत। ये एक अत्यावश्यक वीडियो छोटा सा जल्दी में बनाना पड़ रहा है, चूँकि अभी एक साथी का हमीरपुर से फ़ोन आया था। वो सहारा इंडिया समूह के विक्टिम हैं, बिटिया की शादी होनी होगी, पैसा नहीं मिला, तनाव में हैं और वो खुदकशी करने की बात कर रहे हैं। तो मैं तमाम ऐसे साथियों से जो भी इस भयावह स्थिति से गुजर रहे हैं कि उनको लगता है कि खुदकशी के अलावा उनके समक्ष अन्य कोई विकल्प नहीं है, तो उन तमाम साथियों से अपील करूंगा कि कोई भी साथी खुदकशी को विकल्प ना माने। खुदकशी करने से समस्या समाप्त नहीं होगी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए कोई भी साथी खुदकशी जैसा घृणित और कायराना ख्याल अपने मन मस्तिष्क में ना लाएं, बल्कि लड़ें। सुब्रत राय सहारा जीवित है या मर गया है, देश में है या विदेश भाग गया है, ये तो केवल परमात्मा जानते होंगे या सरकार जानती होगी। तीसरा कोई नहीं जानता। निश्चित रूप से ये नहीं कहा जा सकता कि उसकी मौत हो गई है या वो देश छोड़कर भाग गया है या क्या हुआ है, क्योंकि हम में से कोई भी इस बात का सत्यापन करने की स्थिति में नहीं है कि सुब्रत राय सहारा मर गया या जीवित है। लेकिन दोस्तों, सुब्रत राय सहारा के मरने या जीवित रहने से आपके भुगतान पर कोई अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि आपके भुगतान की गारंटी हमारी पार्लियामेंट ने, भारत सरकार ने, राज्यों की सरकारों ने अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 बना कर के ली है कि भले ही सुब्रत राय जैसा कोई भी ठग या निर्मल सिंह बंगू जैसा या पीपीएस सेठी जैसा या जयकिशन राणा जैसा या संजय भाटी जैसा या वो मनोज चंद जैसा या बापकर जैसा या कोई भी ठग, वो मुकेश मोदी, राहुल मोदी, कोई भी मर जाए या जीवित रहे, आपका पैसा लेकर के भाग जाए, कंपनी बंद कर दे, फरार हो जाए, या सरकार इस तरह की पिरामिड स्कीम, पोंजी स्कीम्स चलाने वाली कंपनीज या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को बैन कर देती है, तो जो आपकी जमा राशि है उसका 2 से 3 गुना पैसा 180 दिन में सरकार आपको वापस करेगी। ये गारंटी आपको कानून में दी गई है। पार्लियामेंट्री एक्ट है, सार्वभौमिक एक्ट है, उस पर कोई संदेह नहीं कर सकता, उसको कोई झुटला नहीं सकता। लेकिन समस्या यहाँ उत्पन्न हो रही है कि आप लोग संगठित नहीं हैं, सामूहिक रूप से अपनी पीड़ा को व्यक्त नहीं कर पा रहे, अकेले अकेले करके घुट घुट कर मर रहे हैं। दोस्तों, ये मरने का समय नहीं है, ये लड़ने का समय है। अगर आप सब मिलकर लड़ोगे, हिम्मत से, हौसले से काम लोगे, तो निश्चित रूप से आप सबका भुगतान सरकार को करना होगा, क्योंकि पैसा भी सरकार के पास है। चाहे वो सेबी के मार्फत सरकार ने कब्जा किया हुआ है, या ईडी के, या सीबीआई के, या एसएसजी के, या एसएफआईओ के, या एनसीएलटी या किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से आपका पैसा सरकार के पास ही है। और कानून भी ये कह रहा है कि भुगतान भी सरकार को ही करना है। तो इतने तनाव क्यों ले रहे हैं आप, इतना हताश क्यों हो गए हैं कि आप जीवन को समाप्त करने की सोचे बैठे हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप खुदकशी कर लेंगे तो आपके परिवार का कोई भला हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा दोस्तों, बल्कि आपके खुदकशी कर लेने के बाद परिवार के समक्ष मुसीबतों का पहाड़ और बड़ा हो जाएगा। तो आप मर जाएंगे स्वांत सुखाए। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप मरे जग परले, तो ये नीति और नीयत अच्छी नहीं है। किसी भी साथी को आत्महत्या जैसा भाव अपने मन में नहीं लाना चाहिए। सबको हिम्मत के साथ इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। दोस्तों, हमने ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार बनाया, तपजप इसीलिए बनाया है, तपजप न्यूज़ चैनल भी इसीलिए लॉन्च किया है कि हमारा कोई भी साथी, 5 लाख से ज़्यादा साथी पहले खुदकशी कर चुके हैं, जो बहुत क्षोभ और दुख का विषय है। अब कोई साथी खुदकशी जैसा विचार भी अपने मन में ना लाए, बल्कि जिसकी किसी की अगर एक श्वास भी चल रही है तो हम उसको भी उतनी ताकत दें, उतनी शक्ति दें कि वो इस पूरे बेईमान सिस्टम और ठग साम्राज्य से लड़कर न केवल अपना पैसा प्राप्त कर सके, बल्कि अपने पावन पवित्र भारतवर्ष देश को ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करे। इसके लिए लड़े, और ये होना है दोस्तों, चूँकि प्रकृति ने तय किया है, परमात्मा ने तय किया है, आपने या मैंने कुछ तय नहीं किया है।
ये इतनी बड़ी जो त्रासदी, एक महाविपत्ति जो हिंदुस्तान के ऊपर ठगी प्रकरणों के रूप में आई है, जिसमें 42 करोड़ से ज़्यादा लोग पीड़ित हो गए हैं, 5 लाख से ज़्यादा लोग खुदकुशी कर चुके हैं, करोड़ों लोग विक्षिप्त हो गए हैं, करोड़ों लोग अपना घर द्वार परिवार खेत खलिहान गांव नगर शहर छोड़ चुके हैं। तो ये इतनी बड़ी भयावह मानव जनित त्रासदी ऐसे ही नहीं आई है। इसके पीछे ईश्वर की, नारायण की, प्रकृति की, ऊपर वाले की, कुदरत की कोई कार्य योजना रही होगी संभवतः। इसके पीछे जो मुझे दृष्टिकोण नज़र आता है परमात्मा का, वो लगता है कि हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए उन्होंने आप सबको इतनी पीड़ा दी है। और इस पीड़ा का एक ही निराकरण है दोस्तों कि हम सब मिलकर लड़ें, मिलकर संघर्ष करें। और जो कानून हमारी पार्लियामेंट ने ही खुद बनाया है, सरकार ने जिसको पालन करने के लिए वचन दिया है, लिखित गारंटी दी है आपके भुगतान की, उस पर चलकर अपनी मेहनत से प्राप्त पूंजी को वापस प्राप्त करें। और किसी भी प्रकार का कोई तनाव, व्यथा, पीड़ा अपने मन में, मस्तिष्क में, दिल में, दिमाग में ना रहने दें, चूँकि बहुत नज़दीक हम उस अंतिम मोर्चे के आ चुके हैं जहां से अब सबका भुगतान हो जाना है। छिटपुट भुगतान बहुत सारी जगहों पर हो रहे हैं दोस्तों, और तमाम जगहों पर भुगतान पटलों की स्थापना हो चुकी है। और कल से क्या, अभी से मैं ट्रेन में बैठा हुआ हूँ, ये वीडियो बनाने का समय नहीं है, लेकिन ऐसी समाचार आ गया है कि उस पर अभी तुरंत रिप्लाई देना बहुत ज़रूरी है। तो ये वीडियो मैं ट्रेन में बैठ कर के बना रहा हूँ और मैं बांदा चित्रकूट धाम जा रहा हूँ। और चित्रकूट ऐसा पवित्र स्थान है दोस्तों कि वहाँ तो एक वनवासी देश निकाला जिसको कर दिया था राम जैसा व्यक्ति, वहाँ से वो भगवान बन गए थे। और जो त्रिलोक के विजेता था रावण, उसका सर्वनाश कर दिया था उस वक्त। तो ये ठग तो बहुत मामूली चीज़ है। निश्चित रूप से हम भी आप सबके साथ मिलकर हिंदुस्तान से तमाम ठगों का समूल अंत करेंगे, कुल समेत अंत करेंगे। कोई भी ठग हिंदुस्तान में खुली हवा में सांस नहीं लेगा और भविष्य में कोई ठग हिंदुस्तान में पैदा नहीं होगा, ये तय है दोस्तों। और आपका भुगतान तो बहुत मामूली चीज़ है, कल बांदा चित्रकूट धाम से ही आपका भुगतान तय हो जाएगा। हमसे पहले पार्लियामेंट तय कर चुकी है और स्वयं ईश्वर ने तय कर दिया है कि प्रत्येक प्राणी के साथ वो न्याय करते हैं। हम तो मनुष्य हैं दोस्तों, तो इतने हताश निराश होने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से आप सबका भुगतान होगा। और जो मैं बार बार कहता हूँ कि हिंदुस्तान ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में भी स्थापित होगा। तो आप सब हमारे YouTube चैनल तप जप को सब्सक्राइब करेंगे, मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, ताकि कोई भी साथी अब देश में ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का खुदकशी जैसा आत्मघाती ख्याल मन में ना लाए। जय हिंद, जय भारत।